इजी सा पैटर्न लाई हूँ जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और बनाने में बहुत ही इजी सा आज का हमारा ये डिज़ाइन है। ये देखें कितनी खूबसूरत इसकी लुक लग रही है। इस डिज़ाइन को आप हर तरह के प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। ये डिज़ाइन हमारा 2 के मल्टीपल से है और टोटल ये 8 रोज़ का ये पैटर्न है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा 4 रोज़ में हाफ पैटर्न कंप्लीट होता है और ऊपर 4 रोज़ मज़ीद निट करने से हमारा फुल पैटर्न यानी टोटल 8 रो में हमारा पैटर्न कंप्लीट होता है। बैक से भी आपने इसकी लुक देखी है और फ्रंट से भी ये देखिए हर साइड से इसकी लुक बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही है। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखें इधर मैंने 20 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं, 2 एजेस के हैं और दरमियान में 2 के मल्टीपल से पैटर्न के हैं। तो ये हमारी रो 1 है, रॉन्ग साइड से रो 1। ये पैटर्न हमारा रॉन्ग साइड से शुरू होता है। तो ये हमारी पहली रो है। सबसे पहले हमने उल्टी साइड से उल्टा स्टिच जो है उसको बिना बुने उतारा और आगे वाले को आपने अब इधर से तवज्जो से देखना है। ये देखिए आगे वाला हमने एक जो है वो उल्टा निट किया, धागा बैक किया और इसको अब धागा बैक करके इसको हमने बिना बुने राइट नीडल पे ले लिया। फिर धागा अपनी तरफ किया, एक उल्टा, फिर धागा बैक करके और इस वाले को हमने बिना बुने राइट नीडल पे लिया। ये देखिए इधर हमारे ये 2 पैटर्न हो गए हैं 2 के मल्टीपल से। बस इन्हीं को हमने बार बार रिपीट करते जाना है। धागा अपनी साइड और एक उल्टा, फिर धागा बैक किया, इसको हमने लेफ़्ट टू राइट लिया बिना बुने, फिर हमने एक उल्टा निट किया, धागा बैक किया और इसको हमने बिना बुने लेफ़्ट टू राइट लिया। इसी तरह बस हमने इन्हीं को बार बार रिपीट करते जाना है। तो ये हमारी रॉन्ग साइड से रो 1 है, बॉर्डर के बाद रॉन्ग साइड से रो 1। बस एक उल्टा धागा बैक करके और एक हमने स्किप कर देना है, बिना बुनने लेना है। फिर धागा अपनी साइड, एक उल्टा, धागा बैक किया, फिर इसको हमने दूसरी नीडल पे बिना बुने ले लिया। बस इन्हीं को हमने रिपीट करते करते ये देखिए हमने अपनी ये रो कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए धागा बैक करके एंड वाला फिर हमने बिना बुने लिया, फिर धागा अपनी साइड और एंड वाला जो है एज वो हमने उल्टा निट कर लिया। ये रॉन्ग साइड से हमारी रो 1 है। अब चलते हैं हम सेकंड रो पे, सीधी साइड सेकंड रो। तो इधर भी आपने थोड़ी सी तवज्जो देनी है। ये देखिए पहला स्टिच हमने राइट नीडल पे स्लिप किया। अब इधर ये देखें, इधर आपने थोड़ी सी तवज्जो देनी है। ये देखें इस वाले स्टिच को जो हमने बिना बुने लिया था, धागा अपनी साइड किया, अब उसको हमने बुन लेना है। इधर उल्टा बुना, अब धागा बैक किया और ये जो सीधा नज़र आ रहा है इसको सीधा ही हमने निट किया। फिर से हमने धागा अपनी तरफ लिया। ये देखें ये जो स्टिच है जिसको हमने बिना बुने लिया था उसको हमने उल्टा, धागा बैक किया और एक को हमने सीधा निट कर लिया। बस यही 2 स्टिचेस को हमने इधर इस रो में सीधी साइड से सेकंड रो में बार बार रिपीट करते जाना है। ये देखिए धागा बैक किया, एक सीधा निट किया, धागा अपनी तरफ और इस वाले को हमने उल्टा, यानी एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। ये सेकंड रो में हमने इसी तरह इनको रिपीट करते जाना है। ये देखिए बहुत इजी सा आज का हमारा ये पैटर्न है। जो बिगनर्स हैं वो इजीली इसको समझ सकते हैं और अपने किसी भी प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें एंड में हमने एक सीधा निट किया और एजेस को भी हमने सीधा निट कर लिया। ये हमारे पैटर्न की सेकंड रो है। अब चलते हैं थर्ड रो पे। इधर हमारी 2 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम हैं थर्ड रो पे, रॉन्ग साइड थर्ड रो। ये देखिए अब इधर हमने इस साइड पे जिस तरह जो स्टिच नज़र आ रहा है अब उसी तरह हमने निट करना है। ये देखिए पहला स्टिच हमने उल्टा स्लिप किया। अब आगे वाला ये देखिए आगे वाला भी हमें उल्टा नज़र आ रहा है, इसको भी हमने उल्टा ही निट किया, धागा बैक करके हमने ये हमें सीधा नज़र आ रहा है, सीधा निट कर लिया। इस रो में भी हमने जिस तरह जो नज़र आ रहा है एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, इसी तरह हमने अपनी ये रो भी कंप्लीट करनी है। बार बार इन्हीं को हमने रिपीट करते जाना है और अपनी ये थर्ड रो कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए एक उल्टा, धागा बैक किया, एक सीधा, फिर धागा अपनी तरफ लिया, एक उल्टा, धागा बैक किया और एक सीधा।
धागा अपनी साइड एक उल्टा। बहुत इजी सा आज का हमारा ये पैटर्न है, जो कि देखने में भी बहुत खूबसूरत नज़र आता है। इसको आप किसी भी प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। ख़ास तौर पे ये जो किड्स के स्वेटर्स, कार्डिगन, जैकेट्स, उन पे अप्लाई करें तो बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। ये देखें, इन्हीं को बार बार रिपीट करते हुए हमने अपनी ये थर्ड रो भी कंप्लीट कर ली है। धागा अपनी साइड और एज को हमने उल्टा निट कर लिया। ये देखिए, इधर हमारी ये थ्री रोज कंप्लीट हो चुकी हैं। अब चलते हैं हम 4 रो पे। 4 रो पे, इस रो पे आपने थोड़ा तवज्जो देनी है। ये देखिए, पहला स्टिच हमने 4 रो है, सीधी साइड से 4 रो, पहला स्टिच हमने स्लिप किया। और इधर ये देखें, ये जो हमें उल्टा स्टिच नज़र आ रहा है, इधर आपने गौर करना है। ये जो उल्टा स्टिच नज़र आ रहा है, पहला देखें, पहला छोड़ के देखें, पहला छोड़ा 1 2 और ये जो तीसरा ये धागा है, इसको हमने उठा लेना है। इधर से इसको थोड़ा सा आपने खींचना है। इसको उठा के हमने लेफ़्ट नीडल पे लिया। अब इसको और पीछे वाले को इकट्ठा हमने निट कर लिया। इस तरह इकट्ठा सीधा निट करके बैक से एक स्टिच निकाला, फिर से हमने एक सीधा निट किया। अब ये देखें, ये जो उल्टे हमें नज़र आ रहे हैं, इनमें से हमने ये देखें, पहला, दूसरा और तीसरे धागे को उठा के हमने इस तरह थोड़ा खींच के इसको लेफ़्ट नीडल पे लेके अब इसको और बैक वाले को इकट्ठा हमने निट करके एक स्टिच निकाला। बस इन्हीं को हमने बार बार रिपीट करते जाना है। ये हमारी 4 रो है, सीधी साइड से 4 रो। ये देखें, एक सीधा। अब ये देखें, ये जो उल्टे नज़र आ रहे हैं, इनमें से तीसरे धागे को हमने उठा के लेफ़्ट नीडल पे लेना है इस तरह, और इन दोनों को हमने फिर निट करके एक स्टिच निकाला, बैक से निट करना है सीधा। ये देखें, इस तरह हमारा पैटर्न साथ साथ बनता जाएगा। बार बार हमने इन्हीं को रिपीट करते जाना है। ये 4 रो भी हमने इसी तरह रिपीट करते हुए कंप्लीट करनी है। ये देखें, फिर एक सीधा और इस वाले धागे को उठा के लेफ़्ट नीडल पे लेके पीछे वाले के साथ इकट्ठा निट कर लेना है इस तरह। ये फिर से हमने ये देखें, ये तीसरे धागे को उठाया, लेफ़्ट नीडल पे लिया और इन दोनों को हमने इकट्ठा निट कर लेना। अब फिर से हमने ये देखें, ये जो उल्टे हैं धागे नज़र आ रहे हैं, एक धागे को उठा के ये देखें, इन दोनों को इकट्ठा निट किया। बस इन्हीं को रिपीट करते हुए ये देखें, हमने अपनी ये 4 रो इधर कंप्लीट कर ली है। इधर ये देखें, हमारी ये 4 रोज़ कंप्लीट हो चुकी। इधर ये देखें, 4 रोज़ के बाद हमारा ये हाफ पैटर्न कुछ इस तरह से दिखाई देना शुरू हो गया है। ये देखें, अब हमने ऊपर मज़ीद 4 रोज़ और निट करनी है, फिर हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। अब हम हैं 5th रो पे, तो 5th रो भी आपने थोड़ी तवज्जो देनी है। ये देखें, उल्टी साइड से 5th रो है, इधर आपने ज़रा गौर करना है। ये देखें, पहला स्टिच हमने उल्टा स्लिप किया। अब इधर आपने ज़रा गौर करना है, धागा बैक किया। ये देखें, इस वाले को पहले हमने निट किया था, अब हमने बिना बुने लेना है। पहले फर्स्ट रो में हमने निट किया था, बिना बुने लेना है। अब आगे वाले को ये देखें, ये जो हमें 2 नज़र आ रहे हैं, आगे वाले को धागा अपनी तरफ किया और इसको हमने निट कर लिया। अब फिर से देखें, धागा बैक किया, एक इसको हमने बिना बुने लिया, धागा अपनी साइड और इस वाले को हमने निट कर लिया। यानी पहली रो में जो हमने निट किया था, इस रो में वो बिना बुने लेना है। वो इस तरह हमें ये देखें, धागा अपनी तरफ किया। अब ये जो 2 हमें स्टिच नज़र आ रहे हैं, ये मैं आपको बिगनर्स की सहूलत के लिए बता रही हूँ कि जो 2 नज़र आ रहे हैं उसको हमने निट करना है और आगे वाले को बिना बुने लेना है। फिर ये देखें, धागा बैक किया, इस वाले को हमने बिना बुने बैक करके लिया और धागा अपनी तरफ। ये देखें, ये जो 2 स्टिच हमें ये नज़र आ रहे हैं, ये देखें, ये 2। अब ये जो 2 होंगे, इनको हमने इस रो में निट कर लेना है।
इधर ये देखिए मैं डिटेल से बता रही हूँ ताकि बिगनर्स इसको इजीली इस डिज़ाइन को निट कर सकें। ये देखिए इसको हमने बिना बुने लिया, धागा अपनी साइड, आगे वाले को उल्टा नहीं, फिर धागा बैक किया, एक को बिना बुने और एक को हमने उल्टा निट कर लिया। बस इस रो में भी हमने इसी तरह इसको कंप्लीट कर लेना है। बस इसमें हमने ये तवज्जो देनी है स्टार्टिंग से ही, जो पहली जो रो थी उसमें हमने पहला स्टिच उल्टा निट किया था, इसमें हमने उल्टा जो है वो स्किप करना है। ये देखिए एंड वाला स्टिच का हमने उल्टा निट कर लिया। इधर हमारी ये 5th रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम हैं 6। अब इधर भी आपने ये देखें 6 रो पे भी आपने थोड़ी सी तवज्जो देनी है। ये पहला स्टिच हमने ये देखें स्किप किया, बिना बुने लिया, और ये देखें ये हमें सीधा नज़र आ रहा है तो हमने इसी तरह सीधा निट किया। अब धागा अपनी तरफ किया। अब ये देखें आगे वाले को हमने बिना बुने जो लिया हुआ था उसको हमने उल्टा निट किया। बस इधर थोड़ा सा बस समझने की ज़रूरत है, बहुत इजी सा डिज़ाइन है हमारा। ये देखिए एक सीधा, अब ये जो बिना बुने लिया था उसको उल्टा, धागा बैक किया, एक सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा। बस इसी तरह करते हमने ना अपनी ये 6 रो कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए इन्हीं को एक उल्टा, एक सीधा, फिर धागा अपनी साइड, एक उल्टा, एक सीधा, बस इन्हीं को रिपीट करते करते ये देखिए इधर हमारी ये 6 रो भी कंप्लीट हो चुकी है। 6 रो कंप्लीट करने के बाद अब हम चलते हैं 7 रो पे। तो 7 रो भी बहुत इजी सी रो है हमारी। ये देखें इधर हमें 3rd रो की तरह जो स्टिच जिस तरह नज़र आ रहा है उसी तरह हमने निट करना है। पहले देखिए हमने उल्टा बिना बुने लिया, धागा बैक किया। अब ये हमें सीधा नज़र आ रहा है तो हमने सीधा निट करना है, एक सीधा, धागा अपनी साइड, एक उल्टा। जिस तरह हमने 3rd रो में एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, इसी तरह हमने ये 7 रो भी हमारी इसी तरह एक उल्टा, एक सीधा, जो जिस तरह हमें स्टिच नज़र आ रहा है इन्हीं को हमने रिपीट करते हुए अपनी ये 7 रो कंप्लीट करनी है। ये देखें एक उल्टा, धागा बैक किया, एक सीधा, फिर धागा अपनी साइड, एक उल्टा, फिर धागा बैक किया, एक सीधा। ये देखें उल्टा और सीधा निट करते करते हमने ये देखें अपनी ये रो भी कंप्लीट कर ली है। इधर हमारी ये 7 रोज़, ये देखें इधर हमारी 7 रोज़ उल्टी साइड से 7 रो कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं 8 रो पे। तो 8 रो पे फिर से आपने थोड़ी तवज्जो देनी है। जिस तरह हमने 4 रो निट की थी इसी तरह हमने ये 8 रो भी निट करनी है। ये देखें 8 रो में ये देखें पहला स्टिच हमने स्लिप किया, बिना बुने लिया। अब ये देखें आगे वाला हमने एक सीधा निट किया, सॉरी धागा बैक रहने देना है, इसमें धागा बैक ही रहने देना है, एक सीधा निट किया। अब ये देखें ये जो उल्टा हमें नज़र आ रहा है ये 3rd वाले धागे को उठा के हमने लेफ़्ट नीडल पे लेके उन दोनों को एक करके एक स्टिच निकाला। जिस तरह हमने 4th रो में निट किया था इसी तरह हमने ये 8 रो को कंप्लीट करना है। ये देखिए उन्हीं को बार बार रिपीट करते जाना है हमने। ये देखें ये पैटर्न हमारा इधर कुछ कंप्लीट नज़र आ रहा है। ये देखें अब फिर से ये देखें ये जो उल्टे हमें स्टिचेस नज़र आ रहे हैं, 3rd वाले धागे को हमने उठा के लेफ़्ट नीडल पे लेके 2 को इकट्ठा निट करना है। अब ये देखें इधर हमारा ये पैटर्न दिखाई देना शुरू हो गया है बहुत। ये देखें जो बिगनर्स हैं वो इसको इजीली इस पैटर्न को अपने किसी भी प्रोजेक्ट पे अप्लाई करके निट कर सकते हैं। ये देखें इनको बार बार रिपीट करते हुए हमने ये अपनी एंड वाली रो को 8 रो को भी कंप्लीट इधर हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। ये देखें फिर से हमने इस धागे को उठा के लेफ़्ट नीडल पे लेके 2 का 1 किया ले, और एंड वाले को हमने सीधा निट कर लिया। ये देखें इधर हमारी 8 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। ये देखें इधर हमारा पैटर्न इस तरह नज़र आना शुरू हो गया। बस इन्हीं 8 रोज़ का हमारा ये पैटर्न है। ये देखें कितना खूबसूरत छोटा छोटा सा हमारा
ये डिज़ाइन लग रहा है। तो अब फिर से मैं आपको रिपीटिंग में फ़र्स्ट रो निट करके दिखाती हूँ ताकि जो बिगनर्स हैं उनको समझने में आसानी हो। अब फिर मैं रोंग साइड से फ़र्स्ट रो, ये देख। बस इस पैटर्न में हमने स्टार्टिंग से ही अगर हमारा स्टिच सही हमने निट कर लिया, ये देखें जिस तरह हमने स्टार्टिंग से पहला उल्टा निट किया, आगे वाले को स्किप किया, फिर हमने दूसरी 4 रो में इस वाले को स्किप किया और आगे वाले को निट किया। अब ये देखें इसमें हमने ये देखें पहला स्टिच हमने, ये फिर से हमारी फ़र्स्ट रो है, पहला स्टिच हमने बिना बुने उतारा। अब ये देखें इधर स्टार्टिंग से ही हमें ये नज़र आ रहे हैं ये 2 स्टिच, ये जो 2 स्टिच हैं इनको आपने अच्छी तरह समझ लेना है। ये 2 स्टिच को हमने इधर बुन लेना है, इधर से ही समझना है आपने। इन 2 स्टिच को हमने बुन लिया। ये मैं बिगनर्स की आसानी के लिए दोबारा रिपीट कर रही हूँ। धागा बैक किया और इस वाले को हमने बिना बुने ले लिया। अब फिर से धागा हमने अपनी तरफ किया और एक उल्टा। बस मैं आपको ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखें आफ्टर कंप्लीटिंग फर्स्ट रो रिपीटिंग, इधर ये देखें हमारा इन्हीं 8 रोज़ का हमारा ये पैटर्न है। ये देखें कितना खूबसूरत हमारा ये बन के तैयार हुआ है। इन्हीं 8 रोज़ को हमने बार बार रिपीट ऊपर करते जाना है किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई करने के लिए। ये देखें कितना खूबसूरत सा हमारा ये बन के तैयार हुआ है। ये देखें इन्हीं 8 रोज़ को हमने बार बार रिपीट करते हुए देखें कितना खूबसूरत हमारा आज का ये डिज़ाइन लग रहा है। इस पैटर्न को आप हर तरह के प्रोजेक्ट पे, लेडीज़, जेंट्स, किड्स, कार्डिगन, स्वेटर, जैकेट, कैप्स, स्कार्फ, हर तरह के प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप छोटे किसी प्रोजेक्ट पे अप्लाई करें किड्स के, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। उम्मीद है कि मेरा आज का ये डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।